स्वागत है आप सभी का हमारे आज के लेक्चर में, जहां पे हम लोग अपस्ट्रीम और डाउनस्ट्रीम के क्वेश्चन करने वाले हैं। मैं तो ये स्पीड वाले में ही इंक्लूड करने वाला था, पर क्योंकि लेक्चर थोड़ा ज़्यादा बड़ा हो जाता और आपको समझने में थोड़ी मुश्किलात होती, इसलिए मैंने अपस्ट्रीम और डाउनस्ट्रीम के लिए एक अलग लेक्चर बना दिया। तो देखिए, ध्यान से समझिए अपस्ट्रीम और डाउनस्ट्रीम का मतलब क्या है। लेट्स सपोज कि ये एक बोट है। क्या है ये? एक बोट है। ठीक है, ये कहाँ जा रही है? रिवर में। कहाँ जा रही है? रिवर में। अब ऑब्वियसली यार, बोट है तो रिवर पे ही जाएगी। तो देखिए, तो जब नदी है तो नदी की कुछ स्पीड होगी। लेट्स सपोज x किलोमीटर पर आवर, ये किसकी है? नदी की स्पीड है। और बोट भी अगर इसी सेम डायरेक्शन में जा रहा है, तो ये सपोज y किलोमीटर पर आवर से जा रहा है। ठीक है, तो अगर डायरेक्शन सेम है तो ये हमारा केस किसका बन जाता है? डाउन स्ट्रीम का। किसका केस बन जाता है? डाउन स्ट्रीम का। ठीक है, और यहाँ पे देखिए, ये अपस्ट्रीम कहने का मतलब क्या है कि बोट का पोजीशन चेंज हो जाता है इस बार। ठीक है, बोट अब यहाँ पे है और ये जा इधर की तरफ रही है y किलोमीटर पर आवर की स्पीड से। और जो मेरा, अब देखिए, नदी है, सेम नदी है और दो डिफरेंट बोट है। ठीक है, दो डिफरेंट बोट है और नदी क्या है? सेम है। तो अब एक ऐसे तो हो नहीं सकता कि एक जगह नदी इस तरफ बह रही है फिर इधर बहने लगी, ऐसा तो नहीं होता है ना। नदी तो एक ही तरफ बहती है, तो इधर ही बह रही है क्या? नदी। ठीक है, तो चलिए, तो ये हो गया हमारा x किलोमीटर। ये केस हमारा हो जाता है अप स्ट्रीम का। किसका केस हो जाता है ये? अप स्ट्रीम का। क्लियर है? चलिए, अब ध्यान से देखिए, अगर यहां है, ठीक है, स्पीड भी किसकी? करंट की। करंट की स्पीड का मतलब क्या हो गया? रिवर की स्पीड इधर है और मेरा बोट भी इधर जा रहा है, तो दोनों की स्पीड क्या हो जाएगी? प्लस हो जाएगी। ठीक है, तो बोट बोट जो है इस स्पीड से आगे बढ़ रहा है। लेकिन अगर मेरा डायरेक्शन अपोजिट हो जाता है, तो इनकी स्पीड क्या हो जाती है? आपस में माइनस हो जाती है। यहाँ y माइनस एक्स होगा। ठीक है, किलोमीटर पर आवर डिपेंड करता है आप एक्स और वाई किसको लेते हो। ठीक है, अब चूंकि जो मेरा स्पीड ऑफ रिवर होगा वो मैक्स टू मैक्स कितना होगा? 3 किलोमीटर पर आवर, 4 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, लेकिन बोट उससे ज्यादा तेज चलेगी, तो इसीलिए ये वाला नंबर बड़ा होगा, इसलिए मैंने ये लिखा। लेकिन मेन बात समझने की क्या है कि अगर डायरेक्शन सेम हुआ तो वो डाउनस्ट्रीम होगा। ठीक है, डायरेक्शन सेम तो डाउनस्ट्रीम, डायरेक्शन अपोजिट तो अप स्ट्रीम। डाउन स्ट्रीम में मेरी स्पीड प्लस होगी और अप स्ट्रीम में मेरी स्पीड माइनस होगी। तो इसी नॉलेज के साथ बढ़ते हैं अपने आज के पहले क्वेश्चन के साथ। तो पहला क्वेश्चन क्या है हमारा, ध्यान से देखिए। और ये जो पहला क्वेश्चन है, अगर ये आपके पेपर में आता है तो ये आपको दे के जाएगा पूरे 4 मार्क्स, या फिर 4 या 5, जो भी आपका मैक्सिमम मार्क्स होता है। ठीक है, चलिए, तो अब देखिए क्या कह रहा है कि अ बोट कवर्स 32 किलोमीटर अपस्ट्रीम एंड 36 किलोमीटर डाउनस्ट्रीम। तो अब मैंने आपको एक ट्रायंगल बनाया था, याद कीजिए, डीएसटी वाला, तो वो आपको दिमाग में रखना है। ठीक है, तो यहाँ पे आप कर लेंगे, लेट द स्पीड ऑफ द बोट ऑफ द बोट इन स्टिल वाटर बी x किलोमीटर पर आवर एंड द स्पीड ऑफ द स्ट्रीम। अब ये ध्यान रखिएगा कि ये कभी कभी स्ट्रीम बोलेगा, नहीं तो इसकी जगह ये करंट वर्ड भी यूज कर देगा। ठीक है, स्पीड ऑफ करंट, क्या है यहाँ पे? स्ट्रीम है ना, तो स्ट्रीम लिखेंगे। स्पीड ऑफ स्ट्रीम बी y किलोमीटर पर आवर। ठीक है, तो अब यहाँ पे केस वन देखिए, केस वन। तो अब यहाँ पे क्या हो जाएगा हमारे पास? तो ठीक है, 7 घंटे टोटल टाइम कितना ले रहा है वो? ठीक है, 7 घंटे ले रहा है। 7 घंटे में वो 32 किलोमीटर अपस्ट्रीम कवर कर रहा है और 36 किलोमीटर डाउनस्ट्रीम कवर कर रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे मैं निकाल लूंगा क्या? टाइम अपस्ट्रीम, पहले यहाँ पे स्पीड लिख दूंगा। ठीक है, आप यहाँ पे पहले डायरेक्टली ये चीज लिख लीजिए यहीं पे, कि स्पीड ऑफ द बोट
इन अपस्ट्रीम इज इक्वल टू, अब अपस्ट्रीम का मतलब डायरेक्शन अपोजिट का मतलब स्पीड क्या होंगी, माइनस। अब चूंकि मैंने बोट की स्पीड x लिखी थी और बोट की स्पीड हमारी रिवर की स्पीड से हर केस में ज्यादा आएगी, ठीक है, तभी तो बोट आगे जाएगी, वरना पीछे ही चलती चली जाएगी। क्लियर? तो इसीलिए ये x माइनस वाई किलोमीटर पर आवर होगा, y माइनस एक्स नहीं होगा। एंड देन स्पीड ऑफ द बोट इन डाउनस्ट्रीम, ठीक है, ये कितना हो जाएगा मेरा, x प्लस वाई किलोमीटर पर आवर। ध्यान से देखिएगा, ये क्वेश्चन थोड़ा बड़ा है, लेकिन अगर आप जिस ऑर्डर में आपको बताया जा रहा है उस ऑर्डर में करेंगे तो फिर आपके लिए क्वेश्चन आसानी होगी। तो ये अब आप लोग कर लेंगे कि T1 प्लस T2 इज इक्वल टू 7 आवर्स, ठीक है। अब T1 क्या है, स्पीड, सॉरी, टाइम 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 taken by the boat in while going upstream, ठीक है। और T2 क्या है मेरा, टाइम टेकन बाय द बोट। आप चाहे तो इस इंफॉर्मेशन को अलग से भी लिख सकते हैं कि लेट द टाइम टेकन बाय द बोट व्हाइल गोइंग अपस्ट्रीम बी T1 एंड T1 इज इक्वल टू, लेकिन वो थोड़ा सा बड़ा हो जाएगा। इस तरीके से भी आप पेपर में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। बस मैं कहूंगा कि आप एक ये वाला स्टेटमेंट अलग से लिख लीजिएगा, ठीक है, इस तरीके से ना लिख के एक दो लाइन आप अलग से लिख लीजिएगा, एंड देन आप नॉर्मली सॉल्व कर लेंगे, ठीक है। नेक्स्ट लाइन से जैसे मैं कर रहा हूँ तो उसमें आपके नंबर नहीं कटेंगे, ठीक है। बस एक लेट वाला पार्ट आप कर लीजिएगा, लेट T1 बी द टाइम टेकन दिस एंड T2 बी द टाइम टेकन बाय दिस, ठीक है। चलिए, तो अब T1 अप स्ट्रीम है, तो टाइम क्या होता है मेरा, डिस्टेंस अपॉन स्पीड, क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। सो माई डिस्टेंस इज अपस्ट्रीम में 32 किलोमीटर मेरा डिस्टेंस है, एंड स्पीड कितनी है मेरी, x माइनस वाई, प्लस इधर कितना है 36 किलोमीटर, एंड दिस इज x प्लस वाई, ठीक है, इज इक्वल टू 7। क्लियर है? चलिए, क्या मैं इसमें से कुछ कॉमन निकाल सकता हूं? यस सर, 4 कॉमन आ रहा है यहां से, तो 4 कॉमन निकाल लीजिए, ठीक है। तो ये हो जाएगा मेरा कितना, 8 अपॉन एक्स माइनस वाई प्लस 36, सॉरी 36 थोड़ी रहेगा, अब 9 हो जाएगा, 9x प्लस वाई इज इक्वल टू 7। अब ये ही देखिए, ये 4 यहाँ कहाँ है, मल्टीप्लाई में, उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, डिवाइड में हो जाएगा, ठीक है। आप एक लाइन और लिख लीजिएगा पेपर में, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो ये बन जाता है मेरा केस 1। क्या बन जाता है मेरा केस 1। अब इसी के साथ मैं बढ़ता हूं अपने केस 2 की तरफ। तो केस 2 में भी सेम आपको एक स्टेटमेंट लिखनी होगी कि लेट T3 बी द टाइम टेकन बाय द बोट व्हाइल गोइंग अपस्ट्रीम, ठीक है, और T4 जो है मेरा वो डाउन स्ट्रीम के लिए। तो T3 प्लस T4 इज इक्वल टू, अब कितने घंटा ले रहा है, 9 घंटा ले रहा है, और 40 किलोमीटर अपस्ट्रीम में कवर कर रहा है और 48 किलोमीटर किस में कवर कर रहा है, डाउन स्ट्रीम में। तो अपस्ट्रीम के लिए मेरे पास क्या हो जाएगा, 40 किलोमीटर्स एंड देन x माइनस वाई प्लस मेरा हो जाएगा 48 अपॉन एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 9। अब x माइनस वाई क्या है मेरा, स्पीड ऑफ द बोट वाइल गोइंग अपस्ट्रीम, एंड दिस इज x प्लस वाई क्या है, स्पीड ऑफ द बोट वाइल गोइंग डाउनस्ट्रीम। क्लियर है बात? चलिए, x माइनस एक्स प्लस, ठीक है। चलो, तो अब यहां से क्या कुछ कॉमन देखने को मिल रहा है, मुझे देखने को मिल रहा है, पर क्या उसे निकालना कॉमन ठीक रहेगा? चलिए, इसको ऐसे ही रहने दीजिए। क्यों? क्योंकि हम लोग कॉमन, हमें फिर मल्टीप्लाई करने की जरूरत पड़ जाएगी, इस वजह से ऐसे ही रहने दीजिए। तो अब लेट कर लेंगे, लेट x माइनस वाई इज इक्वल टू a एंड x प्लस वाई इज इक्वल टू b, ठीक है। इसको आप रोमन नंबर 1 दे सकते हैं, एंड इसको आप लोग रोमन नंबर 2 दे सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे ध्यान रखिएगा ना कि एक इक्वेशन को सॉल्व करने के बाद आपको दोबारा इक्वेशन सॉल्व करनी पड़ेगी एक्स वाई के लिए,
ठीक है, यहाँ पे दो इक्वेशन आपको दिख रही है ना, इनको भी सॉल्व करना पड़ेगा, पहले ए और बी की वैल्यू निकालनी पड़ेगी। ठीक है, तो अब यहाँ पे आ जाएगा कि देन इक्वेशंस बिकम क्या बन जाएंगी इक्वेशंस मेरी? एक तो मेरा 8/x-y था, तो 8a प्लस 9b इज इक्वल टू 7/4 ठीक है, मार्क इट एज इक्वेशन नंबर 3। एंड जो दूसरी होगी वो क्या हो जाएगी, 40a प्लस 48b इज इक्वल टू कितना था, 9 था, यस 9 था, 9। सो ये हो जाएगी मेरी इक्वेशन नंबर 4। तो अब देखिए ध्यान से इक्वेशन 3 और 4 को, तो मैं कर सकता हूं कि इक्वेशन 3 को अगर मैं 5 से मल्टीप्लाई कर दूं, और यहाँ पे साइंस क्या है, सेम है, तो एस रूल हमारा लग जाएगा, सेम साइन सब्ट्रैक्शन। तो इसी का यूज करेंगे एंड देन हम लोग आगे बढ़ेंगे, इक्वेशन 4 से इसको सब्ट्रैक्ट कर देंगे। तो जब 5 से हो जाएगा तो ये हो जाएगा 40a प्लस 45b इज इक्वल टू 35/4। अब यहाँ पे कितना हो जाएगा नीचे, 40a प्लस 48b इज इक्वल टू 9। अब ये यहाँ पे माइनस हो जाएगा, क्यों, क्योंकि यहाँ पे हमने सब्ट्रैक्ट किया है, और जब सब्ट्रैक्ट करते हैं तो इक्वेशंस मेरी चेंज हो जाती हैं। ठीक है, इक्वेशंस यानी जो ये मैथमेटिकल ऑपरेशन का साइन है वो चेंज हो जाता है। ये हमारा कैंसिल आउट हो जाएगा, इसको जब मैं सॉल्व करूंगा तो मुझे मिल जाएगा -3b इज इक्वल टू, अब यहाँ पे देखिए ये क्या है, रफ में सॉल्व कर लीजिए, -3 प्लस 35/4। तो एलसीएम लूंगा तो मेरा कितना आ जाएगा, ये माइनस का 36 प्लस 35/4, तो ये हो जाएगा। ओ ओके ओके ओके, हमने यहाँ पे एक गलती की, लेट करते टाइम इसको ना 1/x-y और 1/x+y, ठीक है, इसकी वैल्यूज है। अब देखिए तो ये कितना आ जाएगा, माइनस कैसे काट दिया, एक सेकंड रुकिए सर, यस माइनस, ठीक है। तो अब यहाँ पे कितना देखने को मिलेगा मेरे को, अब सॉल्व कीजिए, तो ये मेरा आ जाएगा -1/4। सो -1/4, तो माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, b की वैल्यू 12 आ जाएगी, कितनी आ जाएगी, 12 आ जाएगी। क्लियर, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो ये मेरी किसकी आ गई, सॉरी ये 1/12 होगा ना, नीचे चला जाएगा, तो पुट b इज इक्वल टू 1/12 इन इक्वेशन 2, इक्वेशन 2 में आप इक्वेशन 4 आप इक्वेशन 3 में भी रख सकते हैं, आपके ऊपर डिपेंड करता है। 48 प्लस 48 इंटू 1/12 इज इक्वल टू 9, ये 4 टाइम्स में कैंसिल हो जाएगा, तो 40a, ठीक है, प्लस 4 इज इक्वल टू 9। सो ये कितना हो जाएगा, 40a इज इक्वल टू 9 माइनस 4 विच इज 5, करेक्ट। एंड 5 से ये कैंसिल आउट हो जाएगा 8 टाइम्स में, तो a की वैल्यू कितनी आ गई, 8 आ गई, कितनी आ गई, 1/8, 1/8, ठीक है। तो पुट a is equal to 1/8 and b is equal to 1/12 in equation 1 and 2, रोमन 1 एंड रोमन 2। तो क्या देखने को मिलेगा मुझे, मुझे ये देखने को मिल जाएगा कि 1/x-y प्लस 1/x+y, ओ सॉरी अभी नहीं आएगा ये, इज इक्वल टू, ये इसकी वैल्यू a ली थी तो 1/8, ठीक है, और 1/x+y इज इक्वल टू 1/12। तो मेरे को क्या देखने को मिल रहा है कि x-y 8 आ रहा है और x+y कितना आ रहा है, 12 आ रहा है, ठीक है। चलिए, तो आप ना इजीली आंसर भी गेस कर सकते हैं, यहाँ से आपको बताता हूं मैं, कि आप ऐसा नंबर सोचिए जिनका डिफरेंस करने पे कितना आए, मेरा आंसर 8 आ जाए, ठीक है, और सम करने पे उस आंसर क्या आ जाए, 12, तो वही आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगर आपके नंबर दिमाग में डायरेक्ट क्लिक हो जा रहा है तो अच्छी बात है, और अगर नहीं हो पा रहा है तो कोई बात नहीं।
चलिए, तो यहाँ देखिए आगे, इसको मैं इक्वेशन नंबर 5 मान लेता हूँ और इक्वेशन नंबर इसको 6 मान लेता हूँ। ठीक है, अब यहाँ देखिए, सो इक्वेशन 5 प्लस इक्वेशन 6, तो इससे मेरा y एलिमिनेट हो जाएगा, तो x माइनस वाई इज इक्वल टू 8 एंड देन x प्लस वाई इज इक्वल टू 12। ठीक है, सो ये कैंसिल आउट हो जाएगा, 2x इज इक्वल टू, ठीक है। अब नंबर नंबर अगर अब किसी के दिमाग में आ गया तो तेज बच्चा है, 10 और 2, 10 और 2, ठीक है। दोनों के बीच में डिफरेंस कितना है, 8 का है, और दोनों को सम करने पे 12 आ रहा है, यस आ रहा है। सो दिस इज माय आंसर। जो 10 होगा वो स्पीड ऑफ बोट होगी, और जो 2 होगा वो स्पीड ऑफ द करंट या स्ट्रीम होगा। ठीक है, चलिए, तो यहाँ पे 10, तो x इज इक्वल टू 10 किलोमीटर पर आवर, पुट x is equal to 10 in equation 5, किसी में भी रख दीजिए। ठीक है, y is equal to 8, ये इधर प्लस है, इधर आया तो माइनस हो गया, ये इधर माइनस है, उधर गया तो प्लस हो गया, तो therefore y is equal to 2 किलोमीटर पर आवर, hence the speed of boat in still water will be, कितना आ रहा है, 10 आ रहा है ना, तो 10 किलोमीटर पर आवर, एंड द स्पीड ऑफ स्ट्रीम विल बी कितना हो जाएगा मेरा, ये स्पीड ऑफ स्ट्रीम कितना आ रहा है, 2, तो 2 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, क्वेश्चन बड़ा था। ठीक है, अगर नहीं समझ आया तो आप पीछे जाइए, स्पीड को भले से थोड़ा सा 1.5x पे आप देख लीजिए, ठीक है, या 2x पे, लेकिन इस क्वेश्चन को एक बार और जरूर ध्यान से देखिए कि मैंने कैसे सॉल्व किया है। क्लियर है, तो जब ये समझ आ जाए तो हम लोग बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। ठीक है, जिसमें क्या बोल रहा है कि अ सेलर गोज 8 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम इन 40 मिनट्स एंड रिटर्न्स इन 1 आवर। ठीक है, डिटरमाइन द स्पीड ऑफ द सेलर इन स्टिल वाटर एंड द स्पीड ऑफ करंट। तो कर लेते हैं क्या, सो तो speed let the speed of the sailor in still water be x किलोमीटर पर आवर, बी x किलोमीटर पर आवर। क्लियर है, चलिए, तो अब यहाँ पे आगे बढ़ेंगे, तो आगे क्या लेट कर लेंगे, एंड द स्पीड स्पीड ऑफ करंट, देखिए करंट वर्ड यूज कर दिया ना, स्पीड ऑफ करंट बी कितना, y किलोमीटर पर आवर मान लेते हैं। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे, तो आगे बढ़े तो हमारे पास केस 1 ओके। सो केस 1 में क्या कह रहा है कि डाउनस्ट्रीम जा रहा है 40 मिनट के लिए। ओके, ठीक है, तो अ सेलर गोज 8 किलोमीटर डाउनस्ट्रीम। डाउनस्ट्रीम कहने का मतलब क्या है कि दोनों का डायरेक्शन क्या है, सेम है। क्या है, दोनों का डायरेक्शन सेम है। ठीक है, तो यहाँ पे आप केस 1 लिखेंगे, फॉर डाउनस्ट्रीम। क्लियर है, तो जब ये डाउनस्ट्रीम होगा तो कितना ले रहा है टाइम मेरा, ठीक है, फॉर डाउनस्ट्रीम टाइम इज इक्वल टू 40 मिनट्स। अब 40 मिनट्स है तो मिनट्स को आवर्स में चेंज करूंगा तो मेरे को किससे डिवाइड करना पड़ेगा, 60 से डिवाइड करना पड़ेगा ना, करना पड़ेगा नहीं करना पड़ेगा, बिल्कुल सर करना पड़ेगा। तो ये किस में चेंज हो जाएगा, आवर्स में। अब टाइम क्या होता है मेरा, डिस्टेंस बाय स्पीड। सो डिस्टेंस कितना हो जाएगा मेरा, आप एक लाइन यहाँ ये ऐड कर सकते हैं कि स्पीड अप स्ट्रीम
इज इक्वल टू x माइनस वाई किलोमीटर पर आवर एंड स्पीड अप डाउन स्ट्रीम इज इक्वल टू x प्लस वाई किलोमीटर पर आवर। ठीक है, चलिए। तो अब यहाँ टाइम क्या हो जाएगा मेरा, डिस्टेंस अपॉन स्पीड, डिस्टेंस अपॉन स्पीड क्या हो जाता है, डिस्टेंस बाय स्पीड। तो अगर मैं डाउनस्ट्रीम की बात करूं तो डाउनस्ट्रीम में कितना ले रहा है, 8 किलोमीटर डिस्टेंस कवर कर रहा है, तो स्पीड कितनी है इसकी, x प्लस वाई। क्लियर है बात। अब इसको सॉल्व कीजिए, 0 से 0 और ये 2 बार में और ये 3 बार में, तो 2/3 आवर्स, तो 2/3। अब देखिए कैंसिल आउट हो रहा है, तो कर दीजिए, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कीजिए, तो x प्लस वाई इज इक्वल टू 12 आपको देखने को मिल जाएगा, और यही है आपकी इक्वेशन नंबर 1। अब यहाँ बढ़ते हैं अपने केस 2 की तरफ। केस टू क्या है, फॉर अप स्ट्रीम, अप स्ट्रीम में कितना ले रहा है टाइम, 1 घंटा ले रहा है। क्या ले रहा है, टाइम इज इक्वल टू 1 आवर। अब ये ऑलरेडी आवर्स में है तो इसे चेंज करने की जरूरत नहीं है, तो डिस्टेंस अपॉन स्पीड हो जाएगा, ये भी बार बार लिखने की जरूरत नहीं है। सो टाइम इसने कितना लिया था, 1 आवर लिया, एंड देन इसकी स्पीड है x माइनस वाई। ओके, एंड देन इसको डिस्टेंस इसने कितना कवर किया, ठीक है, 8 किलोमीटर ही डिस्टेंस रहा। ठीक है, क्या कह रहा है कि ये है 8 किलोमीटर का डिस्टेंस। ठीक है, डाउनस्ट्रीम गया और फिर सेम रास्ते से अपस्ट्रीम आ रहा है। ठीक है, सो ये पॉइंट ए है, पॉइंट बी है, तो ए बी का जो जितना लेंथ होगा वही बी ए का भी होगा, यानी जितना जाने में कवर कर रहा है उतना ही आने में कवर कर रहा होगा, हाँ या ना। ठीक है, चलिए, तो इसीलिए मैंने यहाँ पे भी 8 लिखा। क्लियर। अगेन क्रॉस मल्टीप्लीकेशन। ठीक है, तो क्या देखने को मिल जाएगा यहाँ पे मुझे, ये मिल जाएगा x माइनस वाई इज इक्वल टू 8। मार्क इट एज इक्वेशन नंबर 2, मार्क इट एज इक्वेशन नंबर 2। तो अब आगे बढ़ते हैं, इक्वेशन 1 और 2 आ गई तो दोनों को ऐड कर दीजिए, इक्वेशन 1 प्लस इक्वेशन 2, मेरा y एलिमिनेट हो जाएगा। होगा कि नहीं होगा, बता दीजिए बच्चों। हो जाएगा, बहुत बढ़िया। तो ये 2x इज इक्वल टू 20, ये कितना आ गया मेरा, 10। अरे अगेन वही इक्वेशन बनी कि नहीं बनी, बन गई ना, तो आंसर भी सेम आएगा कि नहीं आएगा। पुट x इज इक्वल टू 10 इन इक्वेशन 1। सो इक्वेशन 1 में अगर कितना मैं रख दूं, 10 रख दूं, तो 10 प्लस वाई इज इक्वल टू 12। सो y इज इक्वल टू 12 माइनस 10 इज इक्वल टू 2 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, और अगेन वही लाइन कि हेंस द स्पीड ऑफ द बोट, हेंस द स्पीड ऑफ द सेलर, स्पीड ऑफ द सेलर इन स्टिल वाटर बी x किलोमीटर पर आवर एंड द, ओ सॉरी, x क्यों, अब तो हमने x की वैल्यू निकाल दी ना, 10, एंड द स्पीड ऑफ द करंट विल बी, कितना, विल बी कितना हो जाएगा मेरा, 2 किलोमीटर पर आवर। अब इसमें ध्यान रखिएगा ना कि अपस्ट्रीम डाउनस्ट्रीम में सिर्फ 3 ही टाइप के क्वेश्चन बनते हैं। क्लियर है। सो 3 टाइप के क्वेश्चन, एक टाइप तो वो पहला वाला था जो 4 नंबर का आएगा और उसमें उतना बड़ा सोल्यूशन होगा, और एक जो दूसरा टाइप है वो ये है जिसमें थोड़ी सी छोटी इक्वेशन बनेगी और हमारा इक्वेशन जल्दी सॉल्व हो जाएगा। क्लियर। और तीसरा टाइप है, ये तो आप समझ लीजिए जैसे कि लीनियर इक्वेशन इन 1 वेरिएबल भी है, ये क्लास 8 के बच्चे को भी ये वाला क्वेश्चन आना चाहिए। ठीक है, देखिए, a person rowing at the rate of 5 किलोमीटर पर आवर इन स्टिल वाटर। ठीक है, तो इसमें स्पीड ऑफ द स्ट्रीमर दे रखा है। ध्यान रखिए कि आपने पहले 2 क्वेश्चन में ये वाली स्पीड भी निकाली थी, लेकिन अभी सिर्फ आपको क्या बताना है, स्पीड ऑफ द स्ट्रीम। तो यहाँ पे लेट कर लेंगे, लेट द स्पीड ऑफ स्ट्रीम, स्पीड ऑफ स्ट्रीम बी x किलोमीटर पर आवर। क्लियर है, चलिए।
ये मेरा कितना हो जाएगा, x किलोमीटर पर आवर। चलिए अब यहाँ पे बस ये हो गया। अब स्पीड अप स्ट्रीम निकाल लीजिए, स्पीड अप स्ट्रीम इज इक्वल टू कितना हो जाएगा मेरा, अप स्ट्रीम में स्पीड, अब देखिए 5 तो उसका था और x किलोमीटर का फैक्टर आ रहा है, तो ये हो जाएगा मेरा किलोमीटर पर आवर। अप स्ट्रीम मतलब डायरेक्शन डिफरेंट, डायरेक्शन डिफरेंट मतलब सब्ट्रैक्शन। क्लियर? चलिए बहुत ही अच्छी बात है, आगे बढ़ते हैं। स्पीड डाउनस्ट्रीम, स्पीड डाउनस्ट्रीम, तो ये कितना हो जाएगा 5 + x किलोमीटर पर आवर। समझ गए? चलिए अब आगे बढ़ते हैं। ठीक है, तो अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन कि जो बंदा है, ये जो क्या चला रहा है बोट को, ठीक है, रो मतलब जो बोटमैन होता है, सपोज ये बोट है उसकी, ठीक है, फ्रंट व्यू है ये, ठीक है, तो ये जो है ना, ये चप्पू चप्पू चला रहा है, ऐसा समझ लो, चप्पू बोलते हैं इसको हिंदी में, तो वो चला रहा है। अब वो क्या कर रहा है कि टेक्स थ्राइस एच मच टाइम इन गोइंग 40 किलोमीटर अप स्ट्रीम एज इन गोइंग 40 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम। अब ऑब्वियसली जो बात है वो क्या है कि जो मेरा टाइम टेकन होगा अप स्ट्रीम में ज्यादा होगा और डाउन स्ट्रीम में कम होगा। एक लाइन आप यहाँ पे ऐड कर सकते हैं कि T1 जो है मेरा टाइम टेकन वाइल गोइंग अप स्ट्रीम, और ये T2 जो है वो टाइम टेकन वाइल गोइंग डाउनस्ट्रीम। ये चीज आप मेंशन कर सकते हैं, नहीं तो फिर आप डायरेक्ट भी कर दीजिए, नो इश्यूज इन दैट। तो T1 कितना है मेरा, डिस्टेंस बाय स्पीड, डिस्टेंस बाय स्पीड, सो 40 किलोमीटर इज द डिस्टेंस and the speed will be upstream 5 minus x, 5 minus x is equal to 3 times of T2 which is also 40 kilometers, and then the speed will be 5 plus x। क्या यही है? डिस्टेंस दोनों का सेम था, यस और नो, तो कैंसिल आउट होने ही वाला है। अब देखिए यहाँ पे कुछ भी नहीं करना, आपको क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करना है। ये नीचे है तो इधर जाके ऊपर चला जाएगा, ये नीचे है तो इस 3 के पास चला जाएगा, और ये ब्रैकेट लगाना मत भूलिएगा, क्योंकि अगर ब्रैकेट लगाना भूल गए तो साइन का गड़बड़ी हो जाएगा, और साइन का गड़बड़ी हुआ तो किसका गड़बड़ी हो जाएगा, आंसर का। क्लियर? अब सभी को एक तरफ बुलाइए, ये कितना हो जाएगा मेरा, 3 minus x, this is 4x is equal to 15 minus 5 and this will be 10। okay, let me cross check it, क्या हमने कुछ गलती तो नहीं करती। Upstream as going in thrice as much as time going in downstream। okay, so a person rowing at this speed, फ्रैक्शन में क्यों आ रहा है, 4x इज इक्वल टू 10, ठीक है, तो x इज इक्वल टू 10/4 आ रहा है, 10/4 आ रहा है। अब अगर, ठीक है, हमारी कैलकुलेशन में तो इधर कोई गड़बड़ नहीं दिख रही, तो इसका आंसर कितना हो जाएगा, 3/2, 5/2 ना, 5/2, ये 5 टाइम्स में 2 से 8, तो ये कितना आ जाएगा, 2.5 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, तो ये तो लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल था, टू तो वेरिएबल थे ही नहीं इसमें। ठीक है, तो ये अभी तक का सबसे आसान क्वेश्चन रहा। क्लियर? चलिए, तो आज के लेक्चर में बस इतना ही, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए कीप प्रैक्टिसिंग।